जय गुरुदेव। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि कर्म प्रधान विषव रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। इस संसार में जहाँ तक आपकी नज़र जाती है और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कर्मों का ही फल है। कोई धनी घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में, कोई कीड़े मकोड़े तो कोई सांप भेड़ इत्यादि। इसलिए अच्छे कर्म करें ताकि आप अच्छे घर में पैदा होएं और बुरे दिन देखने को नहीं मिले। इसके लिए आपको क्या करना है समझें। शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त होकर वक़्त के संत की तलाश करें और उनसे 5 नाम का नामदान लेकर साधना करें तो आपका लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करें। सभी जीवों में परमात्मा का अंश है, इसलिए सबका सम्मान करें। अपनी गलत आदतों को सुधारें। ईश्वर के लोक में कोई गंदगी नहीं जा सकती है। तो जो आप दिन रात दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं और अपने ऊपर गंदे कर्म लाद रहे हैं, तो फिर आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाओगे, सोचिए। इसलिए शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बने और बनाएं। जीव हत्या नहीं करें। समाज में सेवा भाव रखें। जय गुरुदेव नाम वक़्त का जगाया हुआ परमात्मा का नाम है। हमें हमेशा बोलते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, तो एक दिन वह परमात्मा अपने पास आपको बुला लेगा और आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और फिर मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। संत कहते हैं कि सभी मनुष्य नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त करने के लिए इस संसार में आते हैं, परंतु विरले गुरुमुख ही इस काम में सफल होते हैं। जो नाम प्राप्त नहीं करते उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और माता के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटक कर घोर प्रायश्चित करना पड़ता है। गर्भ रूपी नरक में इसका ध्यान निरंतर तीसरे तिल में रहता है और यह इस नरक से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के चरणों में लगातार प्रार्थना करता है और वादा करता है कि अब जन्म मिलने पर प्रभु को हर दम याद रखेगा। जब उसका जन्म होता है तो उसे चारों ओर सुंदर दृश्य तथा नई नई पदार्थ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह माता पिता के गर्भ में की गई प्रार्थना और प्रतिज्ञा भूल जाता है। इस प्रकार वह परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है। वह प्रतिक्षण माया के पीछे भागता है तथा दुखी और व्याकुल रहता है। इस प्रकार यह अनमोल जन्म वह यूं ही गवा देता है। वह मनुष्य जीवन के महान असली उद्देश्य को समझता ही नहीं है। इस प्रकार वह जन्म से मृत्यु तक अपना सारा समय नष्ट कर लेता है और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चलता। संसार के सब जीव व्यर्थ ही भटकते फिर रहे हैं। पग पग पर निराशा का, असफलता का मुंह देखना पड़ता है।
हम धन संपत्ति व बाल बच्चों के लिए रोते पीटते उम्र बिता देते हैं तथा इन्हें खोकर दुखी होते हैं। परंतु यदि हमने प्रभु के प्रेम और विरह में एक रात भी आंसू बहाए तो निश्चय ही हमें प्रभु के दर्शन हो जाते। हम उन बेगारियों की तरह सारा जीवन बेकार गंवा देते हैं जो दिन भर परिश्रम करके खून पसीना एक कर देते हैं परंतु शाम को खाली हाथ घर लौट आते हैं। इस प्रकार हम मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते और लोक और परलोक दोनों ही गंवा बैठते हैं। ईश्वर का वास। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता तो भगवान के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी परेशानियां बताता, उनसे कुछ न कुछ मांगने लगता। अतः उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी थोड़े से कष्ट में मेरे पास आ जाता है, जिससे न तो मैं कहीं शांति पूर्वक रह सकता हूँ न ही तपस्या कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपा ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे वहाँ पहुँचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि वह किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहाँ भी अवश्य पहुँच जाएगा। भगवान निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांति पूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्य देव बोले, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, पर वह यहाँ आपको कदापि न तलाश करेगा। ईश्वर को सूर्य देव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और वह मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता। जय गुरुदेव।